अरे जो नारायण नाम लेते हैं, जो रामायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, अरे भव से होते नारायण हो, भव से होते नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवन् नारायण 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 हर वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता, ओ वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता, और तुलसीदास जी की रामायण हो, तुलसीदास जी की रामायण, तुलसीदास जी की रामायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन् नारायण नारायण इस प्रकार से नारद जी वीणा पर तान लेते हुए आए। नारद जी ने देखकर भक्ति को कहा, देवी कैसे यहाँ किनारे पर पड़ी हो, और ये दोनों कौन है? वृद्ध से इनका शरीर बड़ा क्रस हो रहा है, बड़ा कमजोर है, कौन है? का ये मेरे पुत्र, का तुम्हारे पुत्र? तुम तो देखने में जवान दिख रही हो, लेकिन ये तुम्हारे पुत्र इतने बूढ़े? क्या महाराज, यही तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। ये मेरे बेटे वृद्ध हो गए और मैं जवान हूँ। ये सब यहाँ ब्रज में आते आते हुआ है। का ब्रज में आते? आश्चर्य की बात। तब तो नारद जी कहने लगे, मैं प्रयास करता हूँ ये फिर से जैसे थे वैसे हो जाए। तब तो अनेक वेद मंत्रों का उच्चारण किया। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र त्रमरुत स्तनवन्ति दिव्यै स्तवैर्वेदैः शांग पद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति सामगाः ध्यानावस्थितदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनम् यशान्तं विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अनेक प्रकार से वेद मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया। गीता के श्लोकों का उच्चारण किया, अनपेक्षा उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। कुछ कुछ तो गीता के मंत्रों से कुछ जमाई ली, ज्ञान वैराग्य ने कुछ जमाई ली, लेकिन फिर जैसे कि तैसे। तब तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब तो ये भी ऐसे ही घूमते वहीं ढूंढते ढांढते पहुंचे सनक सनातन सनंदन संत कुमार। इन्होंने वही बात बताई कि इनको तुम श्रीमद् भगवत कथा श्रवण कराओ तो
ये फिर से जबान हो जाएगा। तो सज्जनों, नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को भी ब्रज में कथा श्रवण कराई थी, श्रीमद् भागवत कथा की। तभी से ब्रज में श्रीमद् भागवत कथा का प्रभाव प्रारंभ हुआ था। तो सज्जनों, भक्ति ज्ञान फिर से जैसे कि तैसे हो गए। तो ये संक्षिप्त बात आप लोगों ने श्रवण की, महात्म की। ये व्यास जी महाराज ने ये श्रीमद् भागवत की रचना की। पहले 17 पुराणों की रचना की, परंतु सज्जनों फिर भी इनके मन में संतोष नहीं था। 4 वेदों की रचना की, फिर भी संतोष नहीं हुआ। सज्जनों, महाभारत की रचना की, 6 शास्त्रों की रचना की, फिर भी संतोष पूरी तरह से नहीं हुआ। तब नारद जी ने व्यास जी को बताया था कि तुम कोई श्रीमद् भागवत जो है भक्ति की रचना करो, जिसमें भक्ति की प्रधानता हो। तभी इनकी प्रेरणा से व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की 18वें पुराण की रचना की। तो वही सूत जी शौनक जी का संवाद चल रहा था। शौनक जी प्रश्न किया करते थे, सूत जी उसका उत्तर देते थे। सूत जी ने उत्तर की जो है प्रश्न किया था, प्रभु भगवान अवतार क्यों धारण किया करते हैं? अवतार किसको कहते हैं? भगवान तो सर्वस्व हैं, सब कुछ कर सकते हैं। भगवान को भला किसी राक्षस को मारने के लिए अवतार लेने की ही क्या जरूरत थी? उनकी तो कृपा कोर से ही दुष्टों का नाश हो सकता था। सूत परमहर्षित भय शौनक के सुन प्रश्न, अवतारन की कथा सब कहे हृदय धरि कृष्ण। इदाय दाय धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं तदात्मानं। ये अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्मी लोग बढ़ जाते हैं। अधर्मियों का अधर्म मिटाने के लिए मैं शरीर से प्रकट होता हूँ, क्योंकि शरीर धारण नहीं करूंगा तो संसार को उदाहरण कहाँ से मिलेगा? अचानक वाली बात को कौन किस पे विश्वास करता है? भले ही भक्त लोग भगवान को बीच में लगा लेते हैं, वैसे तो किसी को नहीं लगाते। अचानक वाली बात का कोई निष्कर्ष नहीं मानते। इसलिए कहते हैं, मैं जब भगवान का अवतार धारण करता हूँ, शरीर से प्रकट होता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, धर्म की स्थापना के लिए, इसलिए ये शरीर धारण करता हूँ। अचर सचर की सृष्टि में है सारा संसार, और इसमें प्रभु की कला का और रहता है विस्तार। अचर सचर की सृष्टि, अचर की सृष्टि जो दिखाई देती है, जो दिखाई नहीं देती उसको कहते हैं अचर। इन आंखों से जो दिखाई नहीं देती उसको कहते हैं अचर, और जो दिखाई देती है उसको कहते हैं सचर। 2 प्रकार की सृष्टि कही गई है। वैसे तो अंडज पिंडज स्वेदज जरायुज, ये 4 प्रकार की होती है सृष्टि, परंतु
ये अचर सचर की दो प्रकार की सृष्टि है, तो इसमें भगवान की कलाएं ओतप्रोत रहती हैं। आप लोग कहेंगे ये कला क्या है, तो कला कहते हैं शक्ति को। शक्ति ये परमात्मा की ही होती है, परंतु बिना इस शक्ति के परमात्मा शक्तिमान नहीं हो सकते। निराकार तो निराकार ही होता है सज्जनों। साकार के लिए साकार की जरूरत पड़ती है। जब बल्ब लगाया जाता है होल्डर में, तब लाइट मालूम पड़ती है, भले ही लाइट हो तार में, लेकिन दिखाई नहीं देती। जैसे निराकार ही लगती है बिजली भी, लेकिन लट्टू के यहाँ करंट पहुंच जाता है तो बल्ब जल जाता है, मशीन में पहुंच जाता है तो मशीन चल जाती है। तरह तरह की योनियों में सब में वही एक ही तो है, अनेक रूप भले ही हो। तो अचर सचर की सृष्टि में ये सारा संसार है भगवान, सारे संसार में भगवान है। भगवान की कलाएं, ये कलाएं 64 होती है। हमारे आचार्य जी महाराज ने भी यहाँ 64 कलाओं की चौकी बनाई है। 64 कला जहाँ पूजा होती है, 64 कला भगवान की शक्तियाँ होती हैं। 64 कलाएं शक्तियाँ भगवान की। 64 कला जो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में होती है। और भगवान जब अवतार धारण करते हैं, तुम वृक्षों में रहती एक कला और दो रहती कीट आदिकों में, और पक्षी मंडल में 3 कला और 4 कला चौपाल। पक्षी मंडल में 3 कला और 4 कला चौबारों में, पक्षी मंडल में 3 कला और 4 कला चौबारों में, और 5 से लेकर 8 तलक और मानव दल में कहलाती है, और मानव दल में कहलाती है। जो 8 से ऊपर होती हैं अवतार वही कहलाती है। जो 8 से ऊपर होती है अवतार वही कहलाती है। जो 8 से ऊपर होती है अवतार वही कहलाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम रघुबर जो श्री दशरथ अजर बिहारी है। तुम स्वयं जानते हो उनको, वो 12 कला बतारी है। तुम स्वयं जानते हो उनको, वो 12 कला अवतारी है। तुम स्वयं जानते हो उनको, वो 12 कला अवतारी है। इनके अतिरिक्त हुए जितने, वो सब अवतार अधूरे हैं। पर अपने जो ये हैं श्री कृष्ण चंद्र 16 कला से पूरे। जो अपने जो श्री कृष्ण चंद्र 16 कला से पूरे हैं। जो अपने श्री कृष्ण चंद्र 16 कला से पूरे हैं। वृक्षों में भगवान की एक कला होती है। वृक्षों में भी जीव होता है। बहुत से तो साधु महात्मा लोग वृक्षों को काटना भी नहीं चाहते, जीव होता है। सज्जनों, वृक्षों में एक कला होती है भगवान की। 2 कलाएं ऐसे कीट पतंगे होते हैं जो जल्दी पैदा होते हैं, जल्दी मर जाते हैं। 3 कलाएं पक्षियों में हुआ करती हैं, क्योंकि इनमें एक तत्व की कमी होती है। जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनमें एक कला जो है, एक तत्व की कमी होती है। 3 कलाएं होती हैं और 4 कलाएं होती हैं 4 पैरों वाले पशुओं में। 5 से लेकर 8 तक मनुष्य में होती है। मनुष्यों में इतनी विषमता क्यों है भाई? मनुष्यों में तो कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है। किसी को आप लोग भी कह देते हैं कभी कभी बेसींग पूंछ का पशु है ये। तो किसी मूर्ख को
कह देते हैं बेसींग पूंछ का पशु। ऐसे ही लोगों में 6 कला होती होंगी, 5 कला होती होंगी, उससे ज़्यादा विद्वान होंगे 6, उससे ज़्यादा 7, और उससे भी ज़्यादा विद्वान होते होंगे तो उनमें होते होंगी 8 कलाएं। और जिसमें 8 से ज़्यादा कलाएं पहुँच जाती हैं वही अवतार कहे जाते हैं। जैसे परशुराम जी महाराज हैं, 9 कलाओं से अवतार है। 8 तक तो सीमा होती है मनुष्य की, लेकिन जिस मनुष्य में 8 से ऊपर कला पहुंच जाती वही अवतार में आ जाते। 9 कलाओं से परशुराम जी अवतार थे और 12 कलाओं से श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सारी लीलाएं मर्यादा में की थी। भले ही लीलाओं में लोगों के रस न हो, व्यास लोग तो रस डाल ही देते हैं, लेकिन राम जी की लीलाओं में जो रस है वो रस कन्हैया की में नहीं, कन्हैया की में वो राम की नहीं। क्योंकि कन्हैया ने तो 4 कलाएं और ज्यादा ली थी, 16 कलाओं से अवतार थे, क्योंकि इनको तो मर्यादा से बाहर भी कुछ करना था। कन्हैया ने मर्यादा से बाहर भी कुछ किया है, आप लोग कथाओं के द्वारा सुनेंगे। मर्यादा से बाहर किया, जो जिन लोगों की समझ में नहीं आता वो तरह तरह की बातें करते हैं, कहते हैं, और आप लोग उन्हीं का समाधान कथाओं में सुनेंगे। आज के जो है आगे कथाओं में तो इस प्रकार से बताया सूत जी महाराज ने। भगवान जो है जितनी कलाओं की आवश्यकता होती है संसार में उतनी कलाएं लेके आते हैं, और यहाँ धर्म की स्थापना करते हैं। सजनों, श्रीमद् भागवत की रचना व्यास जी महाराज ने की है और अपने पुत्र सुखदेव को पूर्ण तरह से पढ़ाई थी। श्रृंगी ऋषि के द्वारा स्थापित होकर के परीक्षित गंगा जी के किनारे जहाँ पहुँचे और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा श्रवण कराई। वही कथा अब मैं तुमको श्रवण करा रहा हूँ। हे शौनकादिक ऋषियों, भगवान की कथा अनंत है और अनंत कथा को असंत कैसे समझ सकते हैं। ये नाम रूप गुणधाम की कथा है। नाम रूप और गुणधाम। कथा किसको कहते हैं? कथा कहते हैं जो कथ करके तैयार की जाती है, और जो कथना की जाती है, रचना की जाती है, वो नाम रूप गुणधाम की जा सकती है। जिसका कोई नाम रूप गुणधाम ही नहीं है तो उसकी कथना कैसे हो सकती है? अनेक जो पुराण कथाएं पुस्तकें बनी, विद्वानों ने अपने अपने मतों से रचना की। भला बिना नाम रूप गुणधाम के ऐसे कैसे संभव था? तो ये कथा भी श्रीमद् भागवत कथा नाम रूप गुणधाम की कथा है। जिसका नाम होगा, रूप होगा, गुण होगा, धाम होगा, उसी की तो कथा कही जा सकती है। भगवान की सृष्टि में अगणित ब्रह्मांड है। उन अगणित ब्रह्मांडों में वो एक ही परमात्मा सूत्र विहारी की तरह घूमता रहता है। जैसे एक माला में फूल तो बहुत होते हैं, फूल बहुत हैं, लेकिन सूत एक ही है, धागा एक ही है, और वो एक होकर भी एक जगह बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से सूत्र विहारी परमात्मा सब में एक ही है। फूल अनेक प्रकार के हैं, अनेक हैं। यहाँ थोड़ा पात्र परिचय भी कहा गया है। सज्जनों, सुखदेव जी की कथा भी है।
क्योंकि कथा सुखदेव जी के ही द्वारा ज्यादा प्रसिद्ध है, प्रभावशाली। सुखदेव जी महाराज सुख कहते तोता को। और ये कथा कहाँ से चली थी? राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 राधे रटो चले आएंगे बिहारी, अरे राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे मेरी गंगा तो धार है बिहारी, मेरी गंगा तुधारे बिहारी, राधे मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधे मेरी गंगा तुधारे बिहारी, राधे मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधे मेरी गंगा तुधारे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, 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 राधे मेरी फूल है तो खुशबू 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 बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, 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 राधे मेरी गोरी तो सामने बिहारी, राधे मेरी गोरी तो सामने बिहारी, मेरी गोरी तो सामने बिहारी, राधे मेरी गोरी तो सामने बिहारी, राधे मेरी गोरी तो सामने बिहारी, राधे मेरी गोरी तो सामने राधे राधे बिहारी, राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, वृंदावन बिहारी